तो आरआरबी ग्रुप डी का पेपर लगभग आई है। 1-2 दिन के अंदर आपके पेपर शुरू हो जाएंगे और आपको एडमिट कार्ड वही आना शुरू हो गए। यूनिवर्सिटी इंडिपेंडेंस स्लिप को रिलीज हो ही गई है 2026 एग्जामिनेशन को लेकर। तो 2026 के जो बच्चे हैं उनके लिए ये वीडियो रहने वाला है, जिसके अंदर मैं आप सभी के साथ आइए टॉपिक डिस्कस करने वाला हूँ। यही टॉपिक मतलब क्या भी है, तो ऐसे कौन कौन से टॉपिक है जिनके अंदर आपको मैक्सिमम सवाल देखने के लिए मिलने वाले हैं, तो उन टॉपिक के बारे में डिस्कशन करेंगे। क्योंकि तुम लोग जानते हो पिछले साल के कट ऑफ के बारे में अगर हम डिस्कशन करें, तो मैं जो है कट ऑफ लिखने के लिए मिला था हमारा, इतना कट ऑफ देखने के लिए मिला था 76 जो है कैटेगरी अनरिजर्व के लिए मैं कट ऑफ देखने के लिए बना था। ओबीसी की बात करूँ तो 75 का जो है कट ऑफ आपको देखने के लिए मिला था। सारे जोन के लिए मतलब यही कट ऑफ था। मगर था जैसे जोन के लिए तो आपको 80 तक का कट ऑफ भी देखने के लिए मिला था। तो हमें कोशिश करनी पड़ेगी कि हम जो है मैक्सिमम मार्क्स को रेट कर पाए, यानी कि ज्यादा से ज्यादा अंक स्कोर कर पाए। ज्यादा से ज्यादा अंक स्कोर करने के दो तरीके हैं, या तो आप पूरा का पूरा सिलेबस कवर कर लो। दूसरा तरीका क्या है कि आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि 20% ऐसा सिलेबस रहता है जिससे कि जो है आपके 80% सवाल पूछे जाते हैं। तो वो 20% कौन कौन से ऐसे टॉपिक है जिनको आप लोग कवर कर सकते हैं, कौन कौन से ऐसे चैप्टर हैं जिनको आप लोग कवर कर सकते हैं, तो उनके बारे में आज हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। और मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको वो हाई टॉपिक दे दूं जिनको पढ़कर जब आप एग्जाम के अंदर एग्जाम में बैठ रहे हो तो आप कॉन्फिडेंट होंगे और आप जो है 80+ स्कोर कर पा रहे होंगे इन टॉपिक को करने के बाद। इतना मैं आपको प्रॉमिस कर सकता हूँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और डिस्कशन शुरू करते हैं। सबसे पहली बात आप लोगों ने नोटिस की होगी कि आप लोगों के 4 सब्जेक्ट मेनली इस एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। कौन से 4 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं मेनली इस एग्जाम के अंदर? आपसे रीजनिंग पूछी जाएगी, आपसे मैथ पूछा जाएगा, आपसे जो भैया जनरल साइंस पूछी जाएगी, जनरल अवेयरनेस पूछी जाएगी। रीजनिंग के 30 क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल रहे होंगे एग्जाम के अंदर। मैथ के आपको 25 क्वेश्चन देखने के लिए मिल रहे होंगे। जीएस के आपको 25 क्वेश्चन देखने के लिए मिल रहे होंगे। जीए की बात करूं तो 20 क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल रहे होंगे। तो टोटल आपका कितना यहाँ पर बन जाता है? 100 क्वेश्चन आपके यहाँ पर बन जाते हैं। ठीक है, 100 क्वेश्चन आपके यहाँ पर बन जाते हैं। लेकिन मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ कि कितने क्वेश्चन आने वाले हैं, क्योंकि आप सभी को पता है कि क्वेश्चन तो इतने ही आने वाले हैं भैया। हमें 90+ स्कोर करने के लिए, क्योंकि हमें टारगेट को 90+ लेके चलना पड़ेगा, तभी तो हम जो है 80 से 85 के बीच में स्कोर कर पा रहे होंगे। जब ये टारगेट जब हम 90 के करीब लेकर चल रहे होंगे तभी हम 80 से 85 के बीच में स्कोर कर पा रहे होंगे। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? रीजनिंग के अंदर स्पेसिफिकली आपको 30 में से 28 सवाल बनाने पड़ेंगे। 28 सवाल बनाने के लिए कौन कौन से ऐसे टॉपिक है जहां से 28 सवाल आपको देखने के लिए मिलेंगे, वो मैं आपको आगे इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो 28 सवाल आपको रीजनिंग के अंदर फोकस करने चल रहे हैं। मैथ के अंदर आपको 22 से ज्यादा सवाल बनाने पड़ेंगे 25 में से, क्योंकि आपको क्या चाहिए? 90 के करीब आपको जाना है। जब आप 90 के करीब टारगेट कर रहे होंगे तभी तो आप जो है 80 से लेकर 85 के बीच में स्कोर बना पा रहे हो। तो टारगेट आपको रखना है 90, तभी आप जो है कट ऑफ को पार कर पा रहे हो। साइंस के अंदर आपको लगभग कोशिश करनी है कि 20 प्रश्न आप बना रहे हैं 25 में से। जीके के अंदर आपको कोशिश करनी है कि 20 में से 15 बनाना है। हालांकि ये डिफिकल्ट है, लेकिन रीजनिंग वाले बच्चे क्या करते हैं, जीएस जीके को बहुत अच्छे से पढ़ के जाते हैं, तो वो 15+ क्वेश्चन भी बना लेते हैं। ठीक है, 90+ तक अगर आपको टारगेट करना है तो इस तरीके से आपको अपने क्वेश्चंस का वेटेज रखना पड़ेगा एग्जाम टाइम में, कि कितने भैया रीजनिंग के अंदर मैं जो है 28 क्वेश्चन बना लूं, मैथ्स के अंदर कितने बना लूं मैं भैया, मैथ्स के अंदर जो है 22 क्वेश्चन बना लूं भैया, साइंस के अंदर कितने बना लूं, साइंस के अंदर मैं 20 क्वेश्चन बना लूं, और जीएस के अंदर मैं कितने बना लूं भैया, जीएस के अंदर मैं 15 प्रश्न बना लूंगी। इस तरीके से आप लोग टारगेट रखेंगे तो आप डेफिनेटली कट ऑफ को पार कर रहे होंगे। अब हम डिस्कस करना शुरू करते हैं मैथ्स के अंदर भैया कौन कौन से ऐसे टॉपिक है जिनके अंदर आपको मैक्सिमम सवाल देखने के लिए मिल रहे होंगे। पहली बात, ये जो आपको यहाँ पर वेटेज वाइज पीडीएफ देखने के लिए मिल रही है टॉपिक का, इस सारे टॉपिक का एनालिसिस पीवाईक्यूज को देखकर किया गया है। कितने पीवाईक्यूज को एनालाइज किया गया भैया? 2017 से लेकर आपके 2024 तक के जो पीवाईक्यूज है उनको एनालाइज करके ये आपका सब्जेक्ट वाइज वेटेज बनाया गया है। इस वेटेज के अंदर हम सबसे पहले मैथ के बारे में डिस्कशन कर रहे होंगे, देन रीजनिंग, जीएस, जीए के बारे में भी हम आगे इस वीडियो के अंदर डिस्कस कर रहे होंगे। एक कंप्लीट आपको वॉक थ्रू मिल जाएगा आपके सिलेबस पर कि कौन कौन सी टॉपिक हमारे इंपोर्टेंट है, जहां से हम भैया टारगेट कर सकते हैं प्रश्न को। मैथमेटिक्स की बात करूं तो इन्हीं टॉपिक से आपको 25 सवाल देखने के लिए मिलेंगे। पहली बात, सबसे पहले ये प्रायोरिटी वाइज आपको टॉपिक दिए गए हैं कि सबसे पहले आप कवर करना शुरू करें तो कौन से टॉपिक से आप वो स्टार्ट कर सकते हैं। सबसे पहले आपको परसेंटेज कवर करना चाहिए, क्योंकि परसेंटेज से आपको 2 से 3 क्वेश्चन देखने के लिए मिल रहे होंगे। देन आपको प्रॉफिट एंड लॉस कवर करना चाहिए, जिसके अंदर आपको 2 से 3 क्वेश्चन देखने के लिए मिले हो। देन आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शन करना चाहिए, जिससे लगभग आपको 2 प्रश्न हर शिफ्ट के अंदर देखने के लिए मिलते हैं। बात करूं परसेंटेज और प्रॉफिट लॉस की, तो इसके कुछ क्विक रिवीजन वीडियोस हमने इसी चैनल के ऊपर अपलोड कर दिया। कॉम्पिटेटिव एज चैनल का नाम है, कॉम्पिटेटिव एज। हमारे ऑफलाइन सेक्टर का भी यही नाम है, तो कॉम्पिटेटिव एज। आप इसी चैनल पर जाकर इन दोनों टॉपिक के जो है क्विक रिवीजन को आप लोग एक्सेस कर सकते हैं और वहां से जो है रिवीजन कर सकते हैं फॉर्मूलाज का, कॉन्सेप्ट का। उसके बाद बात करूं टाइम एंड वर्क से, आपको लगभग 2 क्वेश्चन देखने के लिए मिल रहे होंगे। कितने क्वेश्चन देखने के लिए मिल रहे होंगे टाइम एंड वर्क से? लगभग 2 क्वेश्चन। टाइम स्पीड डिस्टेंस की बात करूं तो आपको 2 क्वेश्चन इस टॉपिक से भी देखने के लिए मिल रहे होंगे। नंबर सिस्टम की बात करूं तो 2 से 3 प्रश्न आपको हर शिफ्ट के अंदर देखने के लिए मिल रहे होंगे। एसआईसीआई की बात करूं तो 1 से 2 क्वेश्चन आपको एसआईसीआई से भी देखने के लिए मिल रहे होंगे, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट से बढ़िया तरीके से 2 सवाल आपको देखने के लिए मिल रहे हैं। एवरेज की बात करूं तो 1 से 2 प्रश्न आपको देखने के लिए मिल रहे होंगे एवरेज से।
सिंपल गुड मास यानी कि सिंपलीफिकेशन से आपको कितने क्वेश्चन देखने के लिए मिल रहे होंगे? लगभग 2 क्वेश्चन देखने के लिए मिल रहे होंगे। किसी शिफ्ट के अंदर 1, किसी शिफ्ट के अंदर 2 क्वेश्चन देखने के लिए मिल रहे हो। लीनियर इक्वेशंस की बात करूं जो कि एलिजेब्रा के अंदर आता है, उसके अंदर आपको देखने के लिए मिल रहा होगा कि 1 से 2 क्वेश्चन आपको किसी शिफ्ट के अंदर 1, किसी शिफ्ट के अंदर 2 क्वेश्चन देखने के लिए मिल रहा हो। ज्योमेट्री और मेंसुरेशन से लगभग 2 सवाल देखने के लिए मिल रहे होंगे। उसके बाद बात करूं डेटा इंटरप्रिटेशन से, तो डेटा इंटरप्रिटेशन से भी आपको 1 से 2 क्वेश्चन आपको किसी ना किसी शिफ्ट के अंदर देखने के लिए मिल रहा हो। अगर मैं टोटल क्लिक करूं तो यहाँ से आपको कितने सवाल देखने के लिए मिल जाएंगे मैथमेटिक्स के अंदर एक टॉपिक से? लगभग 25 सवाल आपको आपकी शिफ्ट के अंदर इन सारे टॉपिक्स के अंदर देखने के लिए मिल जाएंगे। जितनी ज्यादा स्टार मार्क किए गए हैं जिस टॉपिक के आगे, उतना ही इंपॉर्टेंट वो टॉपिक आपके लिए हो जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर की बात करूं तो नंबर सिस्टम कवर करके आपको जाना है, क्योंकि ये तो बेसिक सिस्टम रहता है मैथमेटिक्स का। यानी कि यहाँ से आपको प्रश्न देखने के लिए मिल रहे होंगे। कितने प्रश्न देखने के लिए मिल रहे होंगे नंबर सिस्टम के अंदर? लगभग 2 से 3 सवाल नंबर सिस्टम से देखने के लिए मिल रहे होंगे। परसेंटेज आपका नेक्स्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, जिससे भी आपको 2 से 3 सवाल देखने के लिए मिल रहे होंगे। प्रॉफिट लॉस से भी लगभग 2 से 3 सवाल देखने के लिए मिल रहे होंगे। रेशियो से बात करूं तो लगभग 2 प्रश्न आपको हर शिफ्ट के अंदर रेशियो से भी देखने के लिए मिल रहे होंगे। उसके बाद टाइम एंड वर्क से भी लगभग आपको 2 सवाल देखने के लिए मिल रहे होंगे। टाइम स्पीड डिस्टेंस से भी आपको जो है लगभग 2 सवाल हर शिफ्ट के अंदर देखने के लिए मिल रहे हैं। तो मैथमेटिक्स के अंदर भैया हमें कौन कौन से टॉपिक कवर करके जाना है? जो टॉपिक मैंने यहाँ पर मैथमेटिक्स के लिए डिस्कस कर दिए, ये सारे टॉपिक आप लोगों को एक बार कवर करके जाना है। उसके बाद बात करूं भैया रीजनिंग के अंदर कौन से हमारे ऐसे इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जहां से हम 30 क्वेश्चन देखने के लिए हमें मिल रहे होंगे। 30 में से मैक्सिमम आप लोग अटेम्प्ट कर पा रहे होंगे इन टॉपिक्स को अगर आप लोग पढ़ के जाते हैं, क्योंकि ये टॉपिक वो टॉपिक है जो कि प्रायोरिटी वाइज अरेंज किए गए हैं कि भैया इन टॉपिक से सवाल आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है आप सभी की। सबसे पहले आपको एनालॉजी पढ़ के जाना है। एनालॉजी कह दीजिए, एनालॉजी की कह दीजिए, जो भी आप लोग कहते हैं वो लोग कह दीजिए। एक्सपेक्टेड क्वेश्चन कितने भैया? 2 से 3 सवाल आपको देखने के लिए मिल रहे होंगे। उसके बाद कोडिंग डिकोडिंग की बात करूं तो लगभग 2 से 3 सवाल आपको कोडिंग डिकोडिंग से देखने के लिए मिल रहे होंगे। नंबर एंड अल्फाबेट सीरीज, इससे आपको 2 से 3 सवाल आपके एग्जाम के अंदर देखने के लिए मिल रहे होंगे। ब्लड रिलेशन की बात करूं तो लगभग 2 सवाल आपको ब्लड रिलेशन से देखने के लिए मिल रहे होंगे, यानी कि कौन किसका मामा है, कौन किसका फूफा, ये सवाल आपको देखने के लिए मिल रहे होंगे आपके आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम के अंदर। उसके बाद डायरेक्शन सेंस की बात करूं तो लगभग 2 सवाल आपको डायरेक्शन, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन से देखने के लिए मिल रहे होंगे। ऊपर मैं डिस्टेंस भी लिख देता हूँ क्योंकि डिस्टेंस भी पूछा जाता है उसके अंदर। तो डिस्टेंस एंड डायरेक्शन से आपको 2 सवाल देखने के लिए मिल रहे होंगे। वेन डायग्राम की बात करूं तो लगभग 1 से 2 सवाल आपको वेन डायग्राम से देखने के लिए मिल रहे होंगे। स्लॉगिज्म की बात करूं तो आपको लगभग 2 सवाल स्लॉगिज्म से भी देखने के लिए मिल रहे होंगे। उसके बाद बात करूं क्लासिफिकेशन ऑड वन आउट, यानी कि ईट करना है आपको इन सवालों को। केवल ये सवाल आप लोग देख के सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे 2 सवाल आपको आपकी शिफ्ट के अंदर देखने के लिए मिल रहा है। मैथमेटिकल ऑपरेशंस की बात करूं तो लगभग 2 सवाल आपको मैथमेटिकल ऑपरेशन से भी देखने के लिए मिल रहे हो। मिरर पेपर फोल्डिंग यानी कि आकृतियों वाले क्वेश्चन, क्या भैया आकृति वाले जो क्वेश्चन रहते हैं वो आपको कितने देखने के लिए मिल रहे होंगे? लगभग 1 से 2 आपकी शिफ्ट के अंदर मिरर एंड आकृति वाले क्वेश्चन देखने के लिए मिल रहा होगा। उसके बाद कैलेंडर एंड क्लॉक की बात करूं तो लगभग 1 सवाल आपको कैलेंडर एंड क्लॉक का देखने के लिए मिल रहा होगा। कुछ टॉपिक है जो कि आपको करके ही जाने भैया, एक टॉपिक को आप लोग स्किप नहीं कर सकते। वो टॉपिक यहाँ पर लिखे हुए हैं कि कोडिंग रिकॉर्डिंग आपको पढ़ के जाना है, एनालॉजी आपको पढ़ के जाना है, उसके बाद सीरीज आपको पढ़ के जाना है, रिलेशन आपको पढ़ के जाना है। उसके बाद बात करूं तो सिलोगिज्म भी आपको पढ़ के जाना है। यहाँ पर थोड़ा सा छूट गया हुआ तो आई थिंक वो इतना मैनेजेबल है। तो मैंने आपको टॉपिक के नाम बता दिए कि इन टॉपिक को छोड़ के मत जाना। इन सारे टॉपिक को हम लोगों को प्रायोरिटी वाइज कवर करना है। क्या भैया? इन सारे के सारे टॉपिक को प्रायोरिटी वाइज कवर करना है, ठीक है? वीडियो आपको क्लियर हो गया होगा। अब बात कर लेते हैं जनरल साइंस यानी कि जीएस के अंदर कौन से टॉपिक कवर करने हैं, क्योंकि जीएस का सिलेबस बहुत वास्ट है। साथ ही साथ भैया जनरल अवेयरनेस के अंदर कौन से टॉपिक हमें कवर करने हैं उनके बारे में डिस्कशन करना शुरू। जीएस के अंदर बात करूं तो भैया 25 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। मोस्टली क्वेश्चन आपके कहां से रहते हैं? क्लास 9 और 10th की एनसीईआरटी जब आपने पढ़ी होगी तो मोस्टली क्वेश्चन आपके जीएस के वहीं से देखने के लिए मिल रहे होंगे। फिजिक्स के अंदर बात करूं तो मोशन चैप्टर आपको कवर करके जाना है। मोशन के लॉज हो गए, न्यूटन के लॉज हो गए, वो सारे आपको कवर करके जाना है। वर्क पावर एनर्जी का फॉर्मूला आप लोग कवर करके जाएंगे तो भी आपका प्रश्न बन जाएगा। इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्मूलास आपको कवर करके जाने, करंट इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि ये एक ही टॉपिक हो गया। उसके बाद मैग्नेटिज्म की बात करूं तो मैग्नेटिज्म की थ्योरी आप लोग कवर करके चला जाइए, आपका प्रश्न बन जाएगा। उसके बाद बात करूं हीट साउंड, यूनिट एंड मेजरमेंट, यूनिट एंड मेजरमेंट से आपको जरूर क्वेश्चन देखने के लिए मिल रहा होगा, ठीक है? इस टॉपिक को जरूर से कवर करना है, दिस इज इम्पोर्टेंट, ठीक है? उसके बाद बात करूं, ये वैसे तो ये सारे की सारे टॉपिक इंपोर्टेंट हैं जो कि आपको कवर करने चाहिए फिजिक्स के अंदर, लेकिन यूनिट एंड मेजरमेंट, मोशन, उसके बाद बात करूं वर्क एनर्जी एंड पावर, उसके साथ साथ बात करूं ना जो है न्यूटन लॉस, इन सारी टॉपिक से आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाएंगे आपके एग्जाम के अंदर। उसके बाद केमिस्ट्री की बात करूं तो आपको एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट कवर करके जाना है, क्योंकि यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाता है। पेरियोडिक टेबल के क्वेश्चन जरूर से आपको देखने के लिए मिल रहा होगा आपके रेडियो एग्जामिनेशन के अंदर। मेटल नॉन मेटल का क्वेश्चन भी देखने के लिए मिल रहा होगा। कार्बन कंपाउंड केमिकल रिएक्शन, ये 5 टॉपिक्स आपको कवर करके जाने हैं केमिस्ट्री के अंदर, ठीक है भैया? मैं आपको बहुत कम कम टॉपिक बता रहा हूँ जिससे कि आप लोग कवर कर पाए, क्योंकि इसी टॉपिक से आपके मैक्सिमम क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल रहे होंगे, ठीक है? उसके बाद बायोलॉजी के अंदर बात करूं तो ह्यूमन बॉडी सिस्टम की बात की जा रही होगी, प्लांट बायोलॉजी आपसे पूछी जा रही होगी, न्यूट्रिशन हो गया,
सेल के बारे में आपसे पूछा जाएगा, सेल का फादर कौन है, सेल की डिस्कवरी किसने की, वो थ्योरेटिकल क्वेश्चन आपसे सेल्स के पूछे जाएंगे, ठीक है। इसके बाद बात करूं, डिसीज आपसे पूछी जा सकती है, रिप्रोडक्शन के बारे में थोड़ा सा पूछा जा सकता है आप सभी से, जेनेटिक्स का बेसिक्स भी आपसे पूछा जा सकता है, विटामिन के बारे में आपसे जरूर से पूछा जाएगा, तो विटामिन एक हमारा क्या होगा भैया, यहाँ पर एक इंपोर्टेंट टॉपिक हो गया, तो विटामिन जरूर से कवर कर देगा। उसके बाद आरआरबी ग्रुप डी के अंदर भैया जनरल अवेयरनेस, जनरल अवेयरनेस वैसे तो एक बहुत ही वास्ट टॉपिक है, मतलब मैंने भी लिटरली जनरल अवेयरनेस के कई सारे टॉपिक छोड़े हैं अभी तक, लेकिन जनरल अवेयरनेस के अंदर आपको क्या कवर करके जाना है, लास्ट 6 to 12 मंथ का पीडीएफ आप लोग कहीं से अरेंज कर पाए, 6 to 12 मंथ का हाफ ईयरली का जो पीडीएफ आता है, हाफ ईयरली के जो पीडीएफ आते हैं करंट अफेयर्स के, उन पीडीएफ को आप लोग पढ़ लेना एक बार। उसके अंदर आप लोगों को कौन कौन से टॉपिक पर फोकस करना है, मेनली जो अवार्ड किस किस को मिले भैया, कौन कौन से स्पोर्ट एक्टिविटीज ऑर्गेनाइज की गई है भारत के अंदर, उनके बारे में आपको पढ़ना है, कौन कौन से स्पोर्ट जो है अभी कंडक्ट कराया गया है भारत के अंदर, जैसे कि वर्ल्ड कप कहाँ हुआ, कहाँ पर भारत जीता 2023 का वर्ल्ड कप, ये सारी चीजें आप लोगों को पढ़ के चली जाएंगी। 2023 में तो हारे थे दोस्तों, बट कौन सी रिसेंट अभी तक मैचेस हुए, कहाँ पर कौन सी लीग्स ऑर्गेनाइज की गई है, उनके बारे में पढ़ के जाना है आप लोगों को। कौन कौन सी फेमस बुक का जिक्र किया गया है लास्ट 6 से 12 महीने के अंदर, वो पढ़ के जाना है आपको। इंपोर्टेंट डेज आप लोगों को पढ़ लेने हैं लास्ट 6 to 12 मंथ के, गवर्नमेंट ने कौन कौन सी नई स्कीम्स लॉन्च की, उनके अंदर क्या मॉडिफिकेशन किया, उसके बारे में भी पढ़ लेना एक बार। हिस्ट्री के अंदर बात करूं तो फ्रीडम मूवमेंट, रिवॉल्ट ऑफ 1857, मुगल पीरियड और एंशियंट इंडिया के बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ के जाना है आप लोगों को, क्योंकि मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, जीए और जीएस तो ऐसे जो रेलवे वाले बच्चे वो अभी तक घुट के पी गए होंगे, तो जीए जीएस इतने कम समय के अंदर कवर करना थोड़ा सा डिफिकल्ट तो है, लेकिन आप इन्हें इन्हें इंपोर्टेंट टॉपिक्स के बारे में पढ़ के जाएंगे। कहाँ से पढ़ना है, पढ़ने के लिए एक छोटे सा रिसोर्स मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। चैट नाम का एक सॉफ्टवेयर है भैया, एक सॉफ्टवेयर पर आपको टॉपिक डालना है, या भैया टॉपिक नहीं होना अपना सिलेबस भी डाल देना, या भैया अपना सिलेबस भी आप लोग वहां पर डाल देना, सिलेबस डाल देना, टॉपिक डाल देना और पीवाई क्यूज डाल देना। उसके बाद आप बोलना कि इस टॉपिक के नोट्स मेरे लिए जनरेट कर दो, नोट्स मेरे लिए जनरेट कर दो। मैं भैया जैसे कि कौन सा टॉपिक पढ़ना चाहता हूँ, मैं भैया चाहता हूँ रिवॉल्ट ऑफ 1857 पढ़ना चाहता हूँ, तो इस टॉपिक के मेरे लिए नोट्स जनरेट कर दो। तो ये आप लोगों के लिए बेहतरीन नोट्स जनरेट करके देगा, क्या भैया, बेस्ट नोट्स जनरेट करके देगा, और इन नोट्स के अंदर ये सारे इंपोर्टेंट टॉपिक्स को भी कवर कर देगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी कवर कर देगा। तो ये क्या है कि आप लोगों के लिए वन सोर्स हो जाएगा, आपको लेक्चर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, या भैया लेक्चर्स देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप चाहे इससे, जो बच्चे सोच रहे हैं कि भैया हाँ तो इतनी इंग्लिश समझ ही नहीं आती, वो क्या कर सकते हैं, ये आपके लिए हिंदी में भी नोट्स जनरेट कर देगा, इंग्लिश में भी नोट्स जनरेट कर देगा, ओके। जितना अच्छे तरीके से आप इससे बोलोगे कि भैया और डिटेल में बताओ, इस टॉपिक के बारे में और डिस्कशन करो, उतने बेहतर तरीके से ये आपके लिए नोट्स जनरेट कर देगा। तो इसमें कोई सफर संशय वाली बात नहीं है कि आप लोग लेक्चर्स को स्किप कर सकते हैं और इसके थ्रू पढ़ सकते हैं, किसके थ्रू पढ़ सकते हैं, ये चैट जीपीटी के थ्रू पढ़ सकते हैं, ठीक है। ये चीजें ध्यान रखना, क्योंकि ये सारी चीजें तो मैं जो है इन सारे इंपोर्टेंट टॉपिक को क्या भैया कम समय के अंदर, नेक्स्ट टाइम के अंदर कवर करने में मदद कर रहे हैं, ठीक है। तो इतना ध्यान में रखना। उसके बाद हम बात करें जैसे कि कौन कौन से टॉपिक हमें और कवर करने चाहिए। ज्योग्राफी के अंदर आप रिवर्स के बारे में कवर कर सकते हैं, माउंटेन्स के बारे में कवर कर सकते हैं, नेशनल पार्क कहाँ कहाँ पर मौजूद है उनके बारे में कवर कर सकते हैं, क्लाइमेट के बारे में कवर कर सकते हैं, स्टेट एंड कैपिटल के बारे में भी कवर कर सकते हैं। उसके बाद पॉलिटी के अंदर फंडामेंटल राइट्स आपको कवर करके जाना है, पार्लियामेंट के बारे में कवर करके जाना है, प्रेसिडेंट की पावर, प्रेसिडेंट क्या कर सकता है, किस तरीके से प्रेसिडेंट को अपॉइंट किया जाता है, वो सारी चीजें आपको करके जानी है। कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक्स भैया, राइट टू इक्विटी क्या होता है, कौन से नंबर पर ये आते हैं आर्टिकल, उन सारी चीजों के बारे में पढ़ के जाना है, यानी कि आर्टिकल्स के नंबर क्या पढ़ के जाना है भैया, एक सेकंड, आर्टिकल्स, आर्टिकल्स इन डिटेल, प्रेसिडेंट, पावर, ये दो टॉपिक आपको जरूर से पढ़ के जाना है। क्या भैया पॉलिटी के अंदर ये दो टॉपिक आपको जरूर से पढ़ के जाना है। तीसरी चीज आप क्या पढ़ सकते हैं, फंडामेंटल राइट्स पढ़ सकते हैं, फंडामेंटल राइट्स। तो ये सारे के सारे टॉपिक आप लोग कवर करके जाना पॉलिटी के अंदर, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मतलब मैं कहूँ तो ये सारे टॉपिक आप लोग कवर करके जाएंगे। इकोनॉमी की बात करूं तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में आपको पढ़ के जाना है, बजट के बारे में पढ़ के जाना है कि बजट में कितना एलोकेशन किस सेक्टर को दिया गया था, वो सारी चीजें आप लोग एक बार पढ़ लेंगे। इन्फ्लेशन के बारे में पढ़ के जाना है, बैंकिंग के बेसिक्स पढ़ लेना, इतना ही आपको पढ़ने की जरूरत है। मिसलिनियस के अंदर बात करूं तो आपको कौन कौन से टॉपिक कवर करने चाहिए मिसलिनियस के अंदर, जैसे 1 सेकेंड, रेलवे के अंदर जोन्स कौन कौन से उनके बारे में आप लोग कवर कर सकते हैं, यूनेस्को साइट्स के बारे में कवर कर सकते हैं, इंपोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि WHO हो गया, और भी बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जैसे कि जिनेवा हो गया, जिनेवा समिट क्या होता है उसके बारे में आप लोग पढ़ सकते हैं। इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक है, उन टॉपिक को आप लोग जैसे ही ChatGPT की तरफ लोग करेंगे आपके लिए नोट्स बनके तैयार हो जाएंगे, तो नोट्स को पढ़ लिया जाना है। इंडियन कल्चर के बारे में भी आप लोग पढ़ सकते हैं, तो ये मिसलिनियस टॉपिक्स भी आपको कवर कर लेने हैं, ठीक है। साइंस सेक्शन के अंदर क्या भैया 9th एंड 10th का वन शॉट एक बार देख लेना, आपका पूरा का पूरा साइंस कवर हो जाएगा। जैसे कि आप लोग डालोगे यूट्यूब के ऊपर 9th साइंस
श्योर। तो डिटेल में कवर करना चाहते हो तो ये तरीका है। दूसरा तरीका क्या है कि रेलवे के पीवाईक्यू लो, रेलवे के पीवाईक्यू लो, सिलेबस लो, और जो है ना हाई टॉपिक और विडबोरी आप पूछना चाहते हो टॉपिक, ये सब आप कहाँ पर अपलोड कर दो, चैट जीपीटी पर जाकर अपलोड कर। और उससे बोल दो कि एक्ट एज इंस्पेक्टर और हमारे लिए नोट्स बना के देखो, तो वो आपको फिर बेहतरीन नोट्स बना के दे देगा। ठीक है, ये तो मैंने अपनी सारी बातें आपके सामने रख दी, इंपोर्टेंट टॉपिक आप सभी के सामने रख दिए। दैट्स द इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ दिस वीडियो जो मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिया। लेकिन एक और चीज है, इस वीडियो पे जो नोट्स है, मतलब जो पीडीएफ जो इम्पोर्टेंट टॉपिक की पीडीएफ है, वो आप लोग कहाँ पर एक्सेस कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको एक टेलीग्राम कम्युनिटी का लिंक दिया गया है, उस टेलीग्राम कम्युनिटी को ज्वाइन करना, वहां पर ये पीडीएफ मैं आपको अभी फर्स्ट करके बताऊंगा। दूसरी बात, क्विक रिवीजन सीरीज जो हमारी चल रही है, क्विक रिवीजन सीरीज, इसको हम क्यूआरएस बोल रहे हैं भैया, ओआरएस की जगह आपको क्यूआरएस दिया जा रहा है। इस क्यूआरएस के अंदर कौन सा नेक्स्ट टॉपिक आना चाहिए, नेक्स्ट टॉपिक, इस क्यूआरएस के अंदर कौन सा हमारा भैया नेक्स्ट टॉपिक होना चाहिए, उसके बारे में आप लोग क्या कर सकते हैं, कमेंट करके हमें बता सकते हैं, कमेंट करके बता सकते हैं। दूसरी बात, अगर अभी तक तुमने सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या कर रहे हो भाई, सब्सक्राइब करो इस चैनल को, जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करो इस वीडियो को। और मैं मिलता हूँ तुम्हें बहुत जल्दी किसी नई वीडियो के अंदर, जिसके अंदर हम और भी बहुत बेहतरीन चीजें आपके साथ डिस्कस कर रहे होंगे, क्योंकि मैं चाहता हूँ आपके साथ कॉन्सेप्ट वीडियो पहले शेयर किया जाए, उसके बाद हम प्रैक्टिस पर भी जा रहे होंगे। ठीक है, उसके बाद हम बना रहे होंगे, प्रैक्टिस पर भी जा रहे होंगे। ठीक है, तो पहले कौन सी वीडियो तुम लोगों के साथ शेयर करेंगे, फिर प्रैक्टिस वीडियोस कर जाएंगे। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, मिलते हैं तुम सभी से बहुत जल्दी किसी नई वीडियो के अंदर। तब तक के लिए मेरी